हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद मिनी में। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो कि प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, उसी का चौथा प्रैक्टिस सेट आज कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य बस एक ही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अवेलेबल हुए। तो आज जो है ये 4th प्रैक्टिस सेट है, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा। पहले के 3 प्रैक्टिस सेट भी आपको लिंक में अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिए। ये जो है डीएसएसपी पीजीटी का पेपर है, उसके क्वेश्चन है, तो यूजफुल फॉर ऑल आर्ट एग्जाम्स है, नेट में भी है। ठीक है, तो नेट में भले इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में इन चीज की नॉलेज को पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग प्लीज इसको बहुत अच्छे तरीके से करना, बस यही कोशिश है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। 44th वाले तक क्वेश्चन थर्ड सेट पे हो चुका है। ये अपना 45th क्वेश्चन है। दक्खनी चित्रकला मतलब कि डेक्कन पेंटिंग। डेक्कन पेंटिंग जो है दोस्तों, अगर आप लोगों को सोशल मीडिया से जो भी मुझसे कनेक्ट होना है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़ें ताकि कि और जो मटेरियल्स है आपको अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो डेक्कन पेंटिंग जो है उसको किसके समकालीन थी? समकालीन मतलब कॉन्टेम्प्रेरी, किसके आसपास थी, किस समय पे थी? तो वो कंपनी चित्रकारी की थी, वो मुगल, राजस्थानी या जैन। तो वो जो है जैन मुगल चित्रकारी के आसपास थी। इन सब में उसी के कंटेम्प्रेरी कहलाती है। मूर्तिकला, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण, ये अपन ने पिछले उसमें भी पढ़ा था, कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कैलाश पर्वत को रावण जो हिलाते हुए है वो कंदेरिया महादेव के उधर है, वो केव नंबर 16 में है। और वो कहाँ पे स्थित है? वो आपके एलोरा की गुफाओं में स्थित है। भारत में प्रागैतिहासिक दफन टीले, ठीक है, प्रागैतिहासिक दफन टीले जिसको आप हीप भी कहते हैं, वो किसके अभिकल्प डिजाइन के रूप में विकसित किया गया? ठीक है, जिसको आप टीले बोलते हो, हीप बोलते हो, इस तरह का रहता है। तो किसके डिजाइन के उसमें, तो किसके जैसा रहता है उसको आपको पता भी, हम उसको स्तूप कहते हैं। बुद्ध के समय में जो स्तूप हुए थे वो, अशोका ने टोटल 84,000 स्तूपों का निर्माण भारत में किया था। लघु चित्र, एक जलधारा के किनारे बैठी योगिनी, ये जो है वो किसके साथ संबंधित है? ये चारों जो है आपके डेक्कन के स्कूल हैं, और ये जो संबंधित है ये उससे है, शायद मेरे हिसाब से बीजापुर से है। ठीक है, तो ये आपका बीजापुर से संबंधित हो जाएगा। एक मिनट आगे देखते हैं। 48 क्वेश्चन। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, कुतुब कॉम्प्लेक्स में, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुली कुतुब शाह या जमशेद कुली कुतुब शाह। तो आपको पता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम उन्हीं के उस पर हुआ है, उन्हीं ने स्टार्ट करवाया था, निर्माण करवाया था। जबकि अगर क्वेश्चन में आता है कि इसको कंप्लीट किसने करवाया था, तो कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया था। 3 स्टोरीड और उसमें उन्होंने ऐड करवाई थी। बृहदेश्वर टेम्पल जो कि अपने इधर टेंजोर में है, तमिलनाडु में है ना, शिव जी का मंदिर है, वो किसने बनवाया था? तो राजा राज चोल, नरसिंह वर्मन, पुलकेशिन प्रथम या राजसेना। तो आपको पता है राजा राज चोल, चोल एम्पायर का बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल बृहदीश्वर टेम्पल है। अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ निर्मित करवाए गए थे? ठीक है, तो अधिकांश काकतीय मंदिर जो है वो कहाँ पे? वो त्रिकूट में निर्माण करवाए गए थे। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? रसमंजरी है ना, जो चित्र श्रृंखला है वो, उसका संबंध किसके साथ है? तो उसका संबंध आपको पता है बसोली में उसका चित्रांकन हुआ गया है। स्तूप के भागों का शीर्ष से सही क्रम ज्ञात करें। शीर्ष से ऊपर से नीचे तक इसका सही क्रम को हमको ज्ञात करना है। जो सबसे ऊपर जो आती है वो आती है आपकी छत्रावली। ठीक है, सॉरी, ये छत्रावली इस तरह का रहता है, जो इसको छत्रावली कहते हैं। फिर आता है हर्मिका। ठीक है, ये रहा छत्रावली, हर्मिका। फिर आता है इसका अंडा, और फिर जो आपकी ये वेदिकाएं जिसको आप कहते हो बाउंड्री वॉल्स, वो रखती है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन सही हो जाएगा। नैनसुख जो है, नैनसुख आर्टिस्ट है, किस राज दरबार के चित्रकार हैं? बताइए, मनकोट, गुलेर, चंबा या कांगड़ा। तो ये जो है आपके गुलेर के हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि पूछी गई है? तो इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, देखिए सबकी डेटिंग्स कुछ कुछ अलग अलग बताती हैं, लेकिन इसमें तो साफ आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट दिख रहा है आपको, 2500 ईसा पूर्व से
1700 ईसा पूर्व। चट्टान में बड़े टुकड़े पर निर्मित उभारदार आकृतियां, उभारदार रेलिफ आकृतियां चट्टान के बड़े उस पर निर्मित अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण भी कहते हैं, अर्जुन तपस्याचार ये भी कहते हैं। तो कहाँ स्थित है? तो आपको पता है महाबलीपुरम का बेस रिलीफ है और ये अर्जुन तपस्या जो गंगा अवतरण के नाम से जाना जाता है वो वहां पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट, ब्रिज भाषा कवियों द्वारा प्रयोग किए गए रूपकों के अनुसार प्रकृति का चित्रमय प्रतिनिधित्व किस शैली में अपने चरम पर पहुंच गया था? ठीक है, तो ये जो सारी शैलियां हैं ये आपकी पहाड़ी शैली है, लेकिन किस शैली में अपने चरम पर प्रकृति का जो निर्माण और ये सब हुआ था ये ब्रज भाषा कवियों के अनुसार, तो ये जो है कांगड़ा में, वो भी राजा संसार चंद के संरक्षण में इस समय अपना हाइट पर पहुंच गया था ये चीज। देवी गंगा का वाहन देवी गंगा, देवी यमुना जो मोस्टली इंडियन टेम्पल्स में अपने गेट्स पे मिलती हैं ना, गेट्स पे इस तरह के एक दोनों तरफ मिलती हैं। तो भारत के ये लिखा ही है, प्रवेश द्वारों के चौखटों पर देखते हैं हम लोग लेकिन ध्यान नहीं देते उसमें क्या है, निम्नलिखित में से क्या है? अच्छा, उनका मतलब वाहन क्या है, किस पे खड़ी रहती हैं? तो आपको पता है गंगा जी मगरमच्छ में खड़ी होती है, जबकि कछुआ पे कौन? यमुना जी खड़ी होती है। ठीक है, तो याद रखने की बात है। कोची के मटेशनरी जो जिसको मटन चेरी महल भी कहते हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो अपनी भित्ति चित्र वॉल पेंटिंग्स के लिए फेमस है कोची में। यक्ष यक्षी छवियों की मूर्तिकला के निम्नलिखित में से किस शैली द्वारा योगदान किए गए? तो यक्ष यक्षियों की आपको पता है मोस्टली जो मूर्तियां हैं वो आपको सांची, मतलब सांची में भी क्या हम बरहूत में बोलेंगे, बरहूत में मिली है। तो आपका इसमें आंसर अपना हो जाएगा, बरहूत के देखेंगे तो शुंग पीरियड हो जाएगा। ठीक है, जबकि सही आंसर में मथुरा दे रखा है बट मेरे हिसाब से शुंग पीरियड सही होना चाहिए। किसके शासनकाल में मंदिर कला विकास के अंतिम चरण तक पहुंच गई थी? विकास इतना हो गया था कि अपने अंतिम चरण, अब अंतिम चरण में कब पहुंचेगी? जो एट लास्ट में होगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में इसमें क्या है? विजयनगर एम्पायर है भैया 15-16 सेंचुरी का, तो इस समय अंतिम चरण पर पहुंचा था। ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष पता है आप लोगों को, कोई इसमें डिस्कशन नहीं है, उत्तम पचारने जी। ताजमहल का निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये तो बच्चे बता देगा, आगरा में। इसमें क्या डिस्कशन करेंगे, शाहजहां ने इन्वेंट किया, निर्माण करवाया था, सबको पता है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के कितने अधिकार? अच्छा, जब ये अपना इंडियन फ्लैग बन रहा था तो उस हिसाब से एक एज पर लॉ जो है कितने डिजाइन उसके फाइनल किए गए, कितने डिजाइन उसको इंगित किए गए थे? तो वो जो है आपके टोटल 9 डिजाइन हैं जो इंडियन उसमें किए गए थे। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, जिसको हम बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के उससे बोलते हैं कि पहला मद्रास फिर कैलकाटा फिर बॉम्बे, तो उसका वो कब बना? ठीक है, तो कब बना? इसमें सामने दिख रहा है आपको 1857 में बना। निम्नलिखित में से किससे राजा रवि वर्मा में चित्रित नहीं किया है? ब्रह्मचारी, राम द्वारा समुद्र को परास्त करना, जिप्सी परिवार और ये गैलेक्सी जिसको, तो ये तीनों किया है, जबकि ब्रह्मचारी जो है ये अमृता शेरगिल का फेमस पेंटिंग है। भारतीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात की पहचान कीजिए भाई। तो क्या होगा इसकी लंबाई चौड़ाई? 3:2 ये होगी ना, तो 3:2 आपका आंसर सही है। गैलेक्सी थ्रेशोल्ड जो है वो कहाँ पे स्थित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नई दिल्ली में। कला शिक्षा का ब्रिटिश प्रणाली का उद्देश्य क्या था? कला शिक्षा में जो ब्रिटिश प्रणाली आई, जो ब्रिटिश, उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय कला को बढ़ावा देना था। तो ब्रिटिश प्रणाली कैसे भारतीय कला को बढ़ावा देगी? गलत। अजंता के भित्ति चित्रों को, ये सब बंगाल स्कूल की बात थी। शैक्षिक यथार्थवाद के लिए मीन्स एक तरह से एजुकेटिव रियलिटी जो है उसके लिए, तो ये सही है इसी चीज के लिए जो हमारी एक कार्य प्रणाली, शिक्षा प्रणाली कला के उसमें वो हुई थी। हस्तशिल्प को बढ़ा देना ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बारवाड़ महिला को किसके द्वारा निष्पाषित किया गया था? दिए गए विकल्पों में से बताइए। तो बारवाड़ वुमेन जो है उसको किसके द्वारा किया गया था? तो शांति दवे, केजी सुब्रमण्यम, एनएस बेंद्रे और ज्योति भट्ट। तो एनएस बेंद्रे है ना, एमएसयू बड़ौदा के एचओडी रह चुके हैं और उनने इस चीज को किया था। क्या हो गया? चलिए थोड़ा सा वो हो गया इसलिए मैं उसको रखती हूँ। उस भारतीय चित्रकार का नाम बताएं
आप उस भारतीय चित्रकार का नाम बता दो जिसने 1999 में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में वृत्त चित्र के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार, मैंने बहुत बार क्वेश्चन करवा दिया है, अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया था यही क्वेश्चन। तो किसको मिला था? एमएफ हुसैन को मिला था। भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है? तो भगवान जगन्नाथ पुरी के नाम से हम जानते हैं, का मंदिर पुरी में है। दिए गए विकल्पों में उस चित्रकार की पहचान कीजिए, ये भी पिछले क्वेश्चन में किया था, जिसने विकर्ण श्रृंखला मतलब डायगोनल सीरीज किसने बनाई है? तो पता ही है आपको, वन ऑफ द जो अच्छे एक महंगे आर्टिस्टों में से एक भारत के माने जाते हैं, तैयब मेहता, उनने किए हैं। भारत माता की चित्रकला का निर्माण किसने किया है? तो भारत माता की चित्रकला का निर्माण किसने किया है? इसमें से अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और विवादित चित्रकला भारत माता का निर्माण एमएफ हुसैन द्वारा किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? कितने रंग होते हैं पता है आपको? सैफरन, व्हाइट, ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, ग्रीन और ब्लू। तो कितने होते हैं टोटल? 4। गोमतेश्वर की केवल एक ही पत्थर की बड़ी प्रतिमा है। गोमतेश्वर बाहुबली कौन? ऋषभनाथ के पुत्र कहलाते हैं। उनकी एक ही भारत में बड़ी प्रतिमा है, विशाल प्रतिमा है। वो कहाँ पर स्थित है? तो वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। शांति निकेतन के हिंदी भवन में मेडिवियल सीन्स जो बड़े बड़े वो ऐसे म्यूरल्स बने हुए लंबे लंबे हाथ पैर वाले, किसने चित्रित किया है? तो आपको पता है विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा ये चित्रित हुआ गया है। अभी अपन ने लास्ट उसमें बताया था पेंटिंग वीडियो में मृणालिनी मुखर्जी के बारे में, उसमें ये डिस्कस हुआ था। किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा को अपनी कलाकृतियों रचने के लिए प्रेरित किया है? मैनरिज्म, रेनेसेंस, ब्रोक या न्यू क्लासिज्म? तो राजा रवि वर्मा में जो है इसमें इन्फ्लुएंस्ड रियलिस्टिक इफेक्ट था। सेकेंडली न्यू क्लासिज्म को इफेक्ट उनमें आया था और वही उनने अपनी पेंटिंग्स को यूज किया था। उस अंग्रेज का नाम बताएं जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपियन कला को, मीन्स हम बोलते हैं राजा रवि वर्मा का स्टाइल जो है, उनने सब्जेक्ट मैटर तो भारतीय कथाओं को लिया, लेकिन उनने जो अपनी टेक्निक्स है वो यूरोपियन कला को मिक्स किया है। तो दोनों को मिक्स करने का श्रेय, उसके लिए इंस्पिरेशन देने वाला कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कौन था? तो उस समय का लॉर्ड नेपियर वो थे। अनुपम सूद का बहुत अच्छा काम दीवारों की ऑफ द वॉल जिसको बोलते हैं, वो किस मीडियम से है? ठीक है, तो अनुपम सूद बहुत अच्छे से अपना उनका काम अच्छा है, टैगलियो में भी है, लिथो में भी है। तो ये जो उनका है वो इनका लिथोग्राफी है। ठीक है, उस चित्रकार की पहचान करें जिनने चीन भवन में भित्ति चित्र नटीर, अब नटीर पूजा किसकी है आपको सबको पता है, नंदलाल बोस जी की है। म्यूरल, बंगाल के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और विकिरण मतलब स्पेक्ट्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था और घन चित्रण शैली, घन मतलब घनवाद चित्रण शैली की भांति चित्रकारी करता था, मतलब एक स्पेक्ट्रम के जो हम कलर्स यूज करते हैं उससे इंस्पायरिंग था, बंगाल शैली है ना इस उसमें था, और घनवाद शैली सबसे बड़ी बात उसकी भांति चित्रकार करता था। तो इन सब में कौन थे वो? गगनेंद्रनाथ टैगोर। तांग का जो कला है, तांग का कला क्या है? ये भित्तिचित्र फ्रेस्को है, मंदिर की पताकाएं हैं, मतलब इसको आप स्क्रॉल्स भी बोलते हैं ना, स्क्रॉल्स भी कभी आ जाए तो वो भी चलेगा, सिक्के हैं या मोहरे हैं। तो ये जो है मंदिर की पताकाएं हैं, बैनर्स हैं, जिसको आप उस चीज में पेंटिंग्स करते हो, उसी को थंग का कला कहते हैं, तंग का चित्रकला भी कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की विशेषता की पहचान कीजिए। क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करता है, रेखा चित्रीय प्रदर्शन, अमूर्त, धर्मनिरपेक्ष या वर्णनात्मक। अब इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि रेखा चित्रीय प्रदर्शन है, ना कि रेखा प्रधान है ना। रेखा प्रधान होता तो बिल्कुल हमारी भारतीय कला की विशेषता है कि वो रेखा प्रधान है, वो अपनी लाइंस को इतना पावरफुल हम शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि रेखा चित्रीय प्रदर्शन मतलब कि रेखाओं से ही आप सब कुछ बयान कर दोगे, सिर्फ रेखा से, विदाउट एनी हेल्प, जो लाइन ड्राइंग्स होती हैं, तो क्या वो है? दूसरी चीज एब्स्ट्रैक्ट है, धर्मनिरपेक्ष है, मतलब सिर्फ धर्म से रिलेटेड चीजें बताई गई है, या वर्णनात्मक है मतलब डिस्क्रिप्टिव है, आपकी एक स्टोरी डिस्क्रिप्टिव। तो आप सब जानेंगे, जो अपन हमेशा से हम सोचते आए हैं मेडिवियल पीरियड से हैं, कि कितने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, कितने सारी स्टोरीज हो गई जिसको उनने पेंट किया है। ठीक है, तो वो एक पेंटिंग के माध्यम से पूरी कथा को डिस्क्राइब कर देते हैं, तो ये उसकी एक मुख्य विशेषता है और इसलिए इसका आंसर वर्णनात्मक होगा। ठीक है, एक ऐसा नहीं है कि अगर जब राग रागिनी चित्रण हुए, गीत गोविंद चित्रित हुए, तो सिर्फ एक लाइन की से श्री कृष्ण बना दी तो हम लोग उन चीज़ों को समझ गए, नहीं,
ऐसा नहीं है, उन्हें प्रॉपर उस चीज़ को डिस्क्रिप्टिव वे में बताया, इसलिए उसका आंसर वर्णनात्मक हो जाएगा। स्याह कोस्ट का राजा, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, भित्ति चित्र चित्रकार कौन है? किंग ऑफ द डार्क चैम्बर लखनऊ में है जो, उसके चित्रकार आपको पता है, सिरेमिक म्यूरल है, किसका है? केजी सुब्रमण्यम का है। इनमें से किस युग में अमरावती क्या हुआ? एक खत्म हो गया क्या? मैंने सोचा था 90 तक होंगे क्वेश्चन, लेट मी चेक। अच्छा इतने तक ही है, चलो कोई बात नहीं, आगे वाले में होंगे। हाँ, तो युग में अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप मतलब शुंग सातवाहन पीरियड, ठीक है। अमरावती बुद्ध का वो जो साउथ में स्थित है, तो कहाँ पे है? तो ये दो और होंगे पर यही सही है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, सेकेंड सेंचुरी ईसा पूर्व, जो सातवाहन पीरियड है, इस समय का निर्माण काल उसका माना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज बताना। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको और चाहिए तो बस, मेरा ये क्वेश्चन का उद्देश्य ये नहीं है कि ऐसा कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, बट इससे रिलेटेड कुछ तो आएगा, इसलिए अब समझ नहीं आता कि भाई कैसा टॉपिक उठाएं, और सिर्फ एक ही एक टॉपिक वो तो चल ही रहे हैं, पर आपकी एग्जाम में जो मदद रहे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन वाले सीरीज को चालू किया है। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बिना आपका कुछ नहीं होना है ना, बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंटली पढ़ाई करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।